घर वालों से भी इतनी लड़ाई हो रही है ना। कैमरामैन फोकस करो। हेलो निरंजन। रमनी बाची कैन जिसने मुझे हमेशा साथ दिया। मैंने पहन रखी है पहाड़ी साड़ी कि 398 ब्लॉग में इतना ढेर सारा धर्म का सच्चा रखवाला। है कहाँ रे तू। महात्मा जी हमारे हाथ की रेखा बताइए। भंगलू यानी कि जो हम पहाड़ में अपने अंतिम क्वीनी पूरा डूब हो जाता है भाई। इसकी मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी हूँ कि में लगा है एंटीना। आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। गर्व है अपने ऊपर कि मैंने देवभूमि उत्तराखंड झरनों को कल कल जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है आप लोग के सामने। तो दोस्तों आप सभी का पुनः दिल की गहराई से स्वागत है मेरे 399 वाला ब्लॉग में। तो पता चल रहा पीछे से आ गया। और बाकी 398 ब्लॉग में इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल की इतनी गहराई में जाकर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 399 वाला मेरा ब्लॉग है इसमें भी आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए ना। और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के टाइम से। तो दोस्तों आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। मुझे कुछ याद ही नहीं रहा है, मतलब भूलती जा रही हूँ ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी मुझे सोचने में आया कि ये दोपहर का टाइम है या सुबह का। तो अभी दोपहर का टाइम है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने प्यारे हसीन से पहाड़ से। तो दोस्तों आजकल इस ब्लॉग के चक्कर में ना मेरे घर वालों से भी इतनी लड़ाई हो रही है ना। इस YouTube ने इतना रुला दिया मुझे कि मैं क्या बताऊं। अब तो मन कर रहा है कि ब्लॉगिंग ही ना करूं। क्या पता अब टाइम आने वाला है कि मैं ब्लॉग ना बनाऊं, ऐसा ही लग रहा है मुझे जहां तक। क्योंकि बहुत ही सारी प्रॉब्लम होती जा रही है। कोई कुछ बोल रहा है कि इतने टाइम हो गया YouTube पर, इतना टाइम तूने बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। हर किसी के साथ मेरी अनबन होती जा रही है, वो भी सिर्फ YouTube के चक्कर में। तो अभी मैं घर से ब्लॉग की शुरुआत कर सकती थी लेकिन मेरे किसी से ढंग से बात नहीं हो रही है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी हूँ कि 2 साल होने ही वाले हैं, हो ही जाएंगे टाइम बाद। तो फिर मेरा ब्लॉग क्यों नहीं चल पा रहा है। इस टेंशन में भूख नींद चैन सब खो गई मेरी। और घर वालों के साथ लड़ाई 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 बनी ही नहीं रही मेरे घर वालों के साथ। तो YouTube ने इतना रुला दिया कि क्या बताऊँ मैं। इतनी टेंशन, भगवान है कहाँ रे तू। मेरे को सब सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं लोग भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब क्या करूँ मैं, मेरे लिए तो अंधेरी हो रही है भगवान। टेंशन पर टेंशन हो जा रही है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं खेत में आ रही हूँ। कितना डर रहता है आजकल खेत में। अभी टाइम ठीक 2:30 बजे का हो रहा है। तो आजकल 2:30 बजे खेतों में भयंकर किंग कोबरा रहते हैं। पता चल रहा पीछे से आ गया। और मैं खेत में ब्लॉगिंग करने आ रही हूँ। बाकी सभी लोग सो रखे होंगे नीचे देखो। और मैं आ रही हूँ खेत में ब्लॉगिंग करने। क्या करे दोस्तों, घर में कैसे रोए, खेतों में इधर रोने हैं, घर में कोई रोने ही नहीं देता। जब देखो उधर से घच 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 घच, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। हट, इससे अच्छा तो दोस्तों दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या करूं मैं कसम से। देखिए दोस्तों क्या प्यारा प्यारा मौसम बना हुआ है। चारों ओर धूप और बादल छाए हुए हैं। आसमान की बात ही क्या करूं मैं, हमेशा काला ही रहता है। बाकी देखिए क्या हरियाली है। आजकल सारी जगह खुशी खुशी छाई हुई है। सिर्फ एक मेरे भाई दुखी का भंडारा फूटा हुआ है भाई। नाच रहा है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक गाने का जो छोटी सी लाइन बोलती हूँ और आप लोग कमेंट में बताना किस गाने की वो लाइन है। चलो सुनिए तब फिर है।
कागज पतरी सबने बाँची, कर्म ने बाँची कैन, धर्म का सच्चा रखवाला ही इमर जगत मावेन। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और और भी सुनिए दोस्तों, पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा, एक पल आणो एक पल जानो, जोगी वाला फेरा। माता रोए जन्म जन्म को, बहन रोए 6 मास, पिया रोए 1.5 घड़ी को, अंत करे घर बास। भाई भतीजा कुटुम घनेरो, अंतिम क्वीनी तेरो, झूठो सब यू जग जंजाल, मोह माया को घेरो। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, ढंग से बोलना नहीं आता पर आप लोग कमेंट ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देती हूँ। जो मेरे पीछे बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं, इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मुझसे भी ज़्यादा लंबाई है। वैसे तो मेरी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनकी लंबाई मुझसे भी ज़्यादा है। तो इनके बीच जाकर मैं जानकारी देती हूँ। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। तो इनका पेड़, इनका नाम है भंगलू, यानी कि जो हम पहाड़ में अपने सगोड़े में बोते हैं भांगलू। जो हमारे जैसे नागराज देवता आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए जो म्योलाग जाता है, म्योलाग बोलते हैं पहाड़ में, तो सेलू से लेकर जो भंगलू का सेलू बनता है वो जाता है। फिर जो भंगलू का बीज होता है उनके लिए वो म्योलाग जाता है। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो मधुमक्खी होती है या फिर पहाड़ी जो ड्रोन होता है, अंग्रियाल जिसे हम पहाड़ में ड्रोन बोलते हैं, तो अगर कोई उसे काट ले, मतलब मधुमक्खी किसी को काट ले, तो ये लगाने से तुरंत राहत मिलती है। तो हमारे पहाड़ में हर वो चीज़ है जिससे कि लाभदायक होता है, न कि हानिकारक होता है। तो मुझे गर्व है अपने देवभूमि उत्तराखंड पर, और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है अपने ऊपर कि मैंने देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया है। अभी मैं गौशाला में पहुंच चुकी हूं और यहाँ हमारी कोहू मुझे घूर घूर कर देख रही है। ओ कोहू, ठीक हो? हेलो। अरे हमारी कोहू की मम्मी। तो यहाँ पर आई मैं जो ये धुआं है इसको इकट्ठा करने के लिए, ताकि हमारे गाय वगैरह को मच्छर बिल्कुल ना खाए। क्यों गैया? आज हमारे गैया के आंसू आ रखे होंगे। क्या होगा, क्या हुआ होगा? आई गैया आज आंसू क्यों आ रखे हैं? इधर ला। बाकी इनको पानी देते हैं। सबसे पहले पानी पी, कुहू खाते ना, ले पानी पी, पानी। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हम लोग सिर्फ 2-3 गिलास ही पानी पी सकते हैं, 1 2 3। और जब इनको प्यास लगती है तो ये मान लो कि 2-3 बाल्टियाँ पूरी पी लेते हैं। तो अभी इनको बिल्कुल प्यास नहीं लगी हुई थी, नखरे कर रहे थे। जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे ही नखरे हमारे गाय बच्ची भी करती है। पी। ये है भीमल का पेड़, और मैं इस पर आपको कुछ खास चीज़ें बताती हूँ। आप लोग अभी देख सकते हैं, ये देखिए, ये है भीमल खाने के लिए। जितने स्वादिष्ट और मीठे ये होते हैं, इनके बराबर स्वाद किसी में नहीं है दोस्तों। और ये पकते हैं भाद्रपद और आश्विन के महीने में, यानी कि मान लो सितंबर और अक्टूबर तक ये पूरे पक जाते हैं। तो पहले हम बचपन में इनको अपने होंठों पर, यानी कि अपना मुंह लाल करके होंठों पर भी लगाते थे कि हमारी लिपस्टिक देखो, लिपस्टिक देखो। देखिए तो दोस्तों आज हमने अपने घर की छत को फिर पुराना कर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या चीज़, बिल्कुल। तो आज हमारे घर में लगा है एंटीना, जो कि हमारे घर में एंटीना नहीं थी। वो क्या बोलते हैं, वो बड़ी वाली टीवी को भूल गई मैं, वो दीवार पे छापने वाली, जिसमें इंसान इतने बड़े बड़े लगते हैं, तो वो वाली थी। और उनको मम्मी पापा, मतलब पापा तो क्यों नहीं जानते, लेकिन मम्मी नहीं जानती थी उसको घुचाना नहीं समझ, हमें पहाड़ में घुचाना है बोलते। जैसे हम फ़ोन पे लगे हो, तू तो फ़ोन पर क्यों लगी, घुचोड़ पर, ऐसे ही बोलते हैं टीवी को भी। तो आज हमारे घर में एंटीना लगा हुआ है, लग गया है। अब से मम्मी रोज टीवी देखेगी, हम अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। मम्मी अकेले बैठ कर क्या करेगी। तो जो मिली है दोस्तों नागफली जी से, जो कि बहुत सुंदर और सुशील दिखने में है। तो सभी के घरों के छतों में नागफली जी विराजमान होंगी, और माना जाता है जिनके घरों के छत में नाग
क्या बोलते हैं नागफली होती है तो वो घर में शुभ ही शुभ होता है, लेकिन जब काना चुभ जाए तो पूरा डूब डूब हो जाता है भाई। इस पे एक फल खिलता है, छोटा सा फूल, उसके बाद उस पर एक गोली टाइप की आती है जिससे जैसे टमाटर के बराबर उसकी गोलाई होती है, लेकिन उस पर छूने से पूरे हाथ में इस तरह से कांडे चुभ जाते। उतने कांडे ये वाले नहीं चुभते, देखो ये टूट जाते हैं, जितने कांडे वो चुभ जाते हैं, उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार ऐसा छूने से उस पर हाथ में मान लो कि 10-20 कांटे चुभ जाते हैं। तो ये नागफली जी है और हमारी नागफली जी पर भी फल आने वाले हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। नाम मैंने अभी लिया था, ये है पहाड़ी अंग्रेयाल। आप लोग देख रहे हैं उड़ रहा है ये, और ये खासकर उन लोगों के पीछे पड़ता है जो दूसरों का जिन आराम कर देते हैं। तो अभी पहले मम्मी के पीछे पड़ा हुआ था, अभी भाई के पीछे, लेकिन मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। देखो अभी भी यहीं पर है ये देखो ये काटेगा नहीं। तो दोस्तों आज हमारी भाभी जी बनाने मैंने पहन रखी है पहाड़ी साड़ी। हाँ, जो कि रामी भोराण वाला भी जो एक फिल्म है तो उसमें भी ऐसी ही साड़ी पहनी जाती है। तो बहुत ही अच्छी लग रही है हमारी भाभी जी, बिल्कुल। अब पहाड़ी परांदा रख के नथ पहन के तब लोगों की आप पहाड़ी। अभी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि चलो भाई कैमरामैन फोकस करो, कम से कम रील के चक्कर में तो लो आई बड़ी घास। सेठों की बुआरी तू। ये रहा भाभी का फाइनल लुक वीडियो बनाने के लिए, बहुत ही प्यारी लग रही है। उतारी। चलिए दोस्तों मिलाते हैं आपको एक महात्मा जी से। तो बताइए महात्मा जी, हमारी हाथ की रेखा बताइए। ये है वो अलग निरंजन। ओह सासू जी घर में छने भाभी एक्सप्रेस करो, भाभी बॉडी ऐसे एक्सप्रेस करो, ऐसे ऐसे 12 साल बटी बॉडी बॉडी नहीं ने शुरू करो। मैं अपना बोलता हूँ, शुरू 2 बार क्यों कर रहे हो? इधर हो रहा ससुरा जी मेरा बैकुंठ गए, सासू माँ मेरी घर मछली, स्वामी जी मेरा फौज गए, 12 साल बाटी बॉडी में। चलिए दोस्तों आज अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं, और वो भी सिर्फ एक बैग के साथ। तो दोस्तों ये एक बैग नहीं, एक बस्ता नहीं, ये एक वो है जिसने मुझे हमेशा साथ दिया और मेरा साथी बनकर मेरे पीठ पर सवार रहा। तो दोस्तों ये है मेरा स्कूल का बैग। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि स्कूल के टाइम पर ऐसे ही बैग चलते थे। तो मैंने 6 से लेकर 12 तक यही बैग चलाया। हालांकि मैं फेल नहीं हुई, 10, 11, 12, 1, 2 जो भी है 6, 7, 8, 9, 10 में फेल तो नहीं हुई, लेकिन 6 से 12 तक इस बैग ने ही मेरा साथ दिया। और आज ये बैग देखो कोई इसे याद नहीं कर रहा है। जहाँ फेंके हैं, फेंका तो नहीं है, पर जहाँ रखा हुआ है वहीं रह गया। तो दोस्तों ये गलती कभी मत करना कि 12 के बाद मज़े ही मज़े हैं। लेकिन मैं बता दूँ 12 के बाद मज़े ही मज़े नहीं, 12 के बाद सजे ही सजा है। पहले हम भी सोचते कब हमारे स्कूल की छुट्टी हो, कब हम 12 पास हो जाए, उसके बाद हम ऐसे 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 रहेंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि 12 के बाद ज़िंदगी क्या होती है और कैसी होती है। तो दोस्तों आज ये बैग मुझे अपने स्कूल की याद दिला रहा है, और एक पल के लिए आंखों में आंसू भी आ रहे हैं कि वो कैसे दिन थे और आज क्या दिन है।